प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, इन दिनों हम विश्वास के मार्ग में रुकावटों पर विचार कर रहे हैं तथा पहली रुकावट थी नई सृष्टि हो जाने के विषय में हमारी अज्ञानता। और आज हम अगली यानी कि दूसरे नंबर की रुकावट को देखते हैं, और यह है मसीह में पाए हुए अपने स्थान के विषय में अज्ञानता। इस अज्ञानता का कारण है नया जन्म पाने के बाद सिलसिलेवार शिक्षा न पाना। बस यीशु का नाम लेकर आपने प्रार्थना की, उत्तर मिल गया, आश्चर्यक्रम होने लग गए तो यह समझ लिया गया कि आप बड़े ज्ञानी सेवक बन गए हैं। शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है, पढ़े लिखे हैं, भाषण देना आता है तो झट से सेवक बन गए। आज की कलीसिया के गुनगुनेपन का एक कारण यही है कि शिक्षा की कमी और इस क्षेत्र में अज्ञानता होना कि हमारा अधिकार क्या है घातक सिद्ध होगा। जैसे कि आप देश के सीमावर्ती गांव में रहते हों, लेकिन आप आज फौज की वर्दी पहनकर आ गए और घूमने लगे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि शत्रु आपको निशाना बनाने की ताक में बैठा है। यदि आपने सही शिक्षण नहीं पाया है तो गोली का शिकार हो जाना स्वाभाविक है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब आप मात्र गांव के व्यक्ति नहीं बल्कि सैनिक हैं। इसी प्रकार अब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि देश की एक मुख्य इकाई हैं। अब आपका अस्तित्व है, औकात है, जो पहले कुछ न थी। इसलिए हमें भली प्रकार मालूम होना चाहिए कि हमने हाथ में मात्र कागजों का पुलिंदा नहीं पकड़ रखा है। परमेश्वर ने हमें अधिकारों का खजाना दिया है। नया नियम या प्रेम संदेश, जो कि परमेश्वर के वचन का दूसरा भाग भी कहलाता है, पढ़कर जाने कि लगभग 133 बार से अधिक लिखा है हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, या हमारा परमेश्वर के परिवार में क्या स्थान है। वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, जहां पर मसीह में, यीशु में, उसमें, परमेश्वर में आदि इस प्रकार के कथन हैं, जो हम ध्यान से मनन करके अपने अधिकार को पहचाने। मुझे याद आती है एक घटना एक विश्वासी की, जो हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था कि घोषणा हुई जहाज में खराबी के कारण थोड़ी देर से चलेगा। तो पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इस एयरलाइन में तो उड़ते समय भी बड़ी हलचल रहती है, लगता है अब गिरा कि अब गिरा, डामाडोल सा होता रहता है। विश्वासी ने कहा, जी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूं। मेरा पिता जानता है कि मैं इसमें यात्रा कर रहा हूं। महिला बोली, आप कौन से भगवान को वगैरह वगैरह पूछने लगी, किसको जानते हैं, मानते हैं, और फिर कई नाम गिना दिए। परंतु उसने चुपचाप से एक छोटी पुस्तिका दी, जिसमें गवाही थी कि किस प्रकार एक पुजारी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन पाया व नया जीवन पाया। तो उसने चुपचाप पढ़कर धन्यवाद के साथ लौटा दी। जब जहाज उड़ने लगा तो उस विश्वासी के दावे के अनुसार कोई घबराहट या गड़बड़ी न हुई तथा शांति के साथ जहाज दिल्ली में आकर उतर गया। इसी प्रकार एक बार कहीं बड़ी जोर की वर्षा हो रही थी। बस स्टैंड के लिए बने शेल्टर में कुछ लोग के साथ विश्वासी भाई भी खड़ा था। उसने पूछा, ये बारिश कब तक रुक जाएगी? उन्होंने कहा, आधा घंटा तो इस मौसम में मामूली बात है, कोई पता नहीं कब तक रुकेगी। अब जब खड़े होना ही पड़ेगा तो समय का सदुपयोग करने के लिए उसने लोगों को परमेश्वर के वचन के कुछ पर्चे बांट दिए। फिर मन ही मन परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करने लगा कि ये लोग पढ़ें व समझें। फिर जैसा उसके मन में आया, ऊपर बादलों की ओर इशारा करके स्पष्ट शब्दों में कहा, बादल, मैं हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से बरसना बंद हो जा। और बारिश तो हो रही थी। मुड़कर लोगों से कहा, 5 मिनट में ये बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन मात्र 2-3 मिनट में ही बारिश थम गई। लोग कभी उस पर्चों को देखते, कभी विश्वासी को। अब समझिए ये भेद को। इस विश्वासी को भली प्रकार मालूम है कि मेरा पिता हर पल मेरी बात सुनता है, क्यों कि मैं उसका बेटा हूँ। उसकी इच्छा को पूरा करने व उसकी महिमा के लिए मैंने जीवन सौंपा है और परमेश्वर से अधिकार पाया है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, जिसने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जिसने का अर्थ है परमेश्वर ने, पिता ने,
इस प्रकार जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर के राज्य में मैं कौन हूँ और ये अधिकार मेरे पास है, तो आपका जीवन नया रूप लेगा। नए जीवन को वास्तविक रूप में नई चाल से चला पाएंगे। पहले की तरह चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। टेंशन, स्ट्रेस आपके शब्दकोश में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपने जान लिया है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आप पिता के घर में हैं, जहां कमी घटी नहीं है। बहुतायत का जीवन आपके लिए आज है। आइए आगे देखते हैं हम तीसरी रुकावट को, जो हमें विश्वास में बढ़ने से रोकने वाली अज्ञानता है, धार्मिकता के विषय की। इसका अर्थ क्या है तथा विश्वासी को इसका लाभ क्या है? पिछले सप्ताहों में हमने इसी विषय में सीखा था कि विश्वास में दृढ़ होने के लिए धार्मिकता के विषय को भली प्रकार समझना है। इस विषय में संदेह व अज्ञानता बड़ी सख्त रुकावट बनती है। जब वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो झट से कहते हैं, हम कहां से धर्मी ठहरे? विश्वासी तो हम हैं, पर अभी सेवकों की मानंद हम उच्च कोटि की धार्मिकता में नहीं है ना। यदि मैं धर्मी होता तो बात थी, मेरी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है। इन बेबुनियाद व अज्ञानता के विचारों का जवाब वचन में वहीं पर दिया हुआ है कि एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी व्यक्ति था। उसके जीवन में उतार चढ़ाव थे। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी क्यों गिना? वह तो कभी कभी एकदम निराशा में डूब जाता था। कभी उसने 400 झूठे लोगों को मार डाला, तो कभी भय से अपनी मृत्यु के लिए विनती करने लगा। परंतु फिर परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले, जिसकी आत्मा में कपट न हो। बीते समय में परमेश्वर जानवर के लहू से पाप ढककर उन्हें धर्मी ठहरा देता था, परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मेरी खातिर पाप ठहराया गया, जो पाप से अज्ञात था, ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। खरी तरह से ये बात समझ लें, दिल में बिठा लें कि परमेश्वर ने हम जो नई सृष्टि हैं अधर्मी नहीं बनाए हैं। हम मसीह में नई सृष्टि धर्मी हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर की हजूरी में निर्दोष खड़े होने की आशीष वो दिलेरी पाते हैं। परमेश्वर का वायदा है, हम याद रखें कि वह हमारे पाप व अधर्म को क्षमा करके फिर उन्हें स्मरण न करेगा। प्रिय श्रोताओं, इस धार्मिकता के विषय में जो आपने सीखा है, दृढ़ होते जाएं। अगले सप्ताह परमेश्वर की कृपा से हम आगे विचार करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।